Babita Gaurav, your English teacher, and today I am going to teach you class 3rd English lesson 6. The name of our lesson is Gautam Buddha. So in this lesson we will study about Gautam Buddha. So let's start our lesson. Do you know that Gautam Buddha was the founder of Buddhism? क्या आपको पता है कि गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की थी? What did he preach? उन्हें क्या सिखाया था? Let us read. चलो पढ़ें. So let's start. Gautam Buddha was the founder of Buddhism, a faith and religion which is still prevalent in India and in many parts of the world. गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक थे और उन्होंने उनका जो धर्म था, फेथ और रिलीजन था, विश्वास पे था, जो कि अभी भी पूरे देश में प्रचलित है. प्रेवलेंट मीन्स प्रचलित मीन्स चल रहा है. हिज नेम इन हिज चाइल्डहुड वॉज सिद्धार्था. उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था. ही वॉज बोर्न अराउंड 563 BC इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु इन अ रॉयल फैमिली. और उनका जन्म 563 BC में कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था और वो एक रॉयल फैमिली, एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे. His father Suddhodana was the king of कपिलवस्तु. और उनके जो फादर थे वो कपिलवस्तु के किंग थे, राजा थे. He gave him all comforts. उन्होंने गौतम बुद्ध को सारे कंफर्ट, सारी सुविधाएं दी थी. He led a life of luxury. और वो एक ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे. He was married to a princess named यशोधरा. और उनकी शादी एक राजकुमारी से हुई जिसका नाम था यशोधरा. He had a son whose name was राहुल. और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल. One day, Prince Siddhartha was going in his chariot with his charioteer Channa. और एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर अपने सारथी छन्ना के साथ जा रहे थे. While going on the way, he saw 4 things. और रास्ते में जाते हुए उन्होंने 4 things देखी, 4 चीजें देखी. क्या क्या देखा? A sick man, एक बीमार आदमी. Then an old man with his back bent, और एक बूढ़ा आदमी जिसकी पीठ झुकी हुई थी. A dead man, एक मरा हुआ आदमी. And an ascetic, और एक सन्यासी. After seeing all these things, इन सब चीजों को देखने के बाद, he felt like a bird in a cage. उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो एक पक्षी के जैसे एक पिंजरे में बंद है. He realized that there were a lot of sufferings in this world. और उन्हें एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में बहुत सारी सफरिंग्स हैं, बहुत सारे दुख हैं. He left the palace to find out a way to put an end to these sufferings. और कुछ टाइम बाद उन्होंने अपना महल छोड़ दिया इन दुखों को कारण को जानने के लिए और इन्हें खत्म करने के लिए. Gautam left home at the age of 30, which was known as the Great Renunciation. और गौतम ने जब उनकी एज 30 ईयर्स की थी, जब वो 30 साल के थे, उन्होंने घर छोड़ दिया और जिसे क्या कहते हैं, द ग्रेट रिनाउंसिएशन मीन्स त्याग. He lived without food and water for many days. और कई दिनों तक वो बिना पानी बिना खाने की रही. After 6 years, he sat under a peepal tree at Bodh Gaya and decided not to get up until he had found answers to all his questions. और 6 years के बाद वो एक पीपल पेड़ के नीचे बैठे बोध गया में और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जब तक नहीं उठेंगे जब तक कि उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते. Then he remained in समाधि for 49 days. और फिर वो समाधि में 49 डेज तक रहे. At the end he attained enlightenment or nirvana. और लास्ट में उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ. The rest of his life he preached his teachings on Buddhism to the people. और अपनी बाकी का जीवन उन्होंने लोगों को बुद्धिज्म के बारे में सिखाने में लगा दिया. गौतम बुद्ध delivered his first sermon at the Deer Park in Sarnath near Varanasi. और गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश मीन्स पहली सीख वाराणसी के पास सारनाथ में डियर पार्क में दी थी. His preaching and teaching won him many followers. और उनके इस उपदेशों के कारण उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए थे. His teachings gave rise to a new religion, Buddhism. और उनकी जो सीख थी उससे एक नया धर्म आया, बुद्धिज्म.
बुद्धा प्रीच्ड इन पाली विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। और वो पाली लैंग्वेज में, पाली भाषा में उपदेश देते थे ताकि जो वहाँ के कॉमन पीपल थे, जो रहने वाले लोग थे, उनकी जो भाषा थी उन्हें अच्छे से समझ में आता था। He wanted that his message should reach everyone, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो मैसेज है, उनका संदेश सभी लोगों तक पहुंचे। His teachings were based on four noble truths. Teachings were based on four noble truths. उनकी जो टीचिंग्स थी वो four noble truths पर बेस्ड थी, आधारित थी। वो थे कौन कौन से? फर्स्ट, there is suffering in this world. इस संसार में दुख बहुत है। सेकेंड, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, और हर दुख का कुछ ना कुछ कारण होता है। द कॉज स्प्रिंग्स फ्रॉम डिजायर एंड इग्नोरेंस, और ये जो दुख है ये इच्छा और अज्ञानता से आता है। द वे टू ओवरकम डिजायर एंड इग्नोरेंस इज थ्रू द 8-fold पाथ, और हम इन 8 तरीकों से अपनी अज्ञानता और इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं। द 8-fold पाथ कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेप्स। They are first, right understanding, सही समझ। right purpose, सही पर्पस होना चाहिए हमारा, मीन्स आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उसके पीछे क्या कारण है, सही उद्देश्य होना चाहिए। right speech, सही आप जो बोल रहे हो वो सही होना चाहिए। right behavior, आपका व्यवहार सही होना चाहिए। right means of livelihood, और आपकी जो जीविका है वो सही होना चाहिए। right efforts, सही तरीके होना चाहिए। राइट अवेयरनेस, सही आपको अवेयरनेस होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी सही होना चाहिए। और राइट मेडिटेशन, सही ध्यान होना चाहिए। बुद्धा बिलीव्ड इन द मिडिल पाथ, और बुद्धा मिडिल पाथ, बीच के रास्ते में विश्वास करते थे। इट मीन्स वन शुड नाइदर गिव अप वर्ल्डली possessions nor live in luxury, मीन्स ना तो इंसान को ज्यादा ही दुखों में जीना चाहिए और ना ही ज्यादा ऐशो आराम में जीना चाहिए। He set a code of conduct for his disciples, और इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों के लिए एक कोड बनाया था। which forbade stealing, जो रोकते थे। stealing मीन्स चोरी करना। telling lies, झूठ नहीं बोलना चाहिए। killing, मारना नहीं चाहिए। कन्वर्टिंग मीन्स लालच, और अब्यूसिंग, गाली देना या किसी से बुरे तरीके से बात करना। बुद्धा डाइड एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC एट कुशीनगर इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुद्धा 80 साल की उम्र में 483 BC में उनका निधन हो गया। ही इज इमोर्टल एंड इज स्टिल रिमेम्बर्ड बाय अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल इन एंड आउटसाइड इंडिया, और वो इमोर्टल मीन्स आज भी उनको बहुत सारे लोग पूरे देश में उनको याद करते हैं। उनके जो धर्म उपदेश हैं उनको लोग आज भी याद करते हैं। रिलीजन मीन्स धर्म। प्रिविलेंट मीन्स प्रचलित। लग्जरी मीन्स आनंद, ऐशो आराम। चैरियट मीन्स रथ। सफरिंग मीन्स सहन करना, दुख। रिनंशिएशन मीन्स त्याग। एनलाइटमेंट मीन्स मोक्ष। प्रीस्ट मीन्स सिखाना। सरमन मीन्स धर्मोपदेश, सीख। पोजेशन मीन्स संपत्ति। So now exercise. Let us see what we have learned. Question number A. Write T for true and F for false statements. जो सही है उसके लिए true write करेंगे और जो गलत है उसके लिए F. First, गौतम बुद्ध was the founder of Jainism. गौतम बुद्ध जैनिज्म के फाउंडर थे. False. Second, राहुल was son of सिद्धार्था. राहुल सिद्धार्थ का बेटा था. True. Third, राहुल लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 ईयर्स की एज में राहुल घर छोड़कर चला गया था. फॉल्स. फोर्थ, बुद्धा प्रीच्ड इन पाली लैंग्वेज. बुद्धा ने पाली लैंग्वेज में धर्म उपदेश दिए थे. ट्रू. फिफ्थ, बुद्धा सेट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर हिज डिसाइपल्स. बुद्धा ने अपने शिष्यों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट सेट कर दिया था. सो ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक थे. सेकेंड, हिज नेम इन चाइल्डहुड वॉज. उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ. थर्ड, हिज फादर वॉज द किंग ऑफ. उनके फादर कहाँ के किंग थे? कपिल वस्तु. फोर्थ,
ही वॉज मैरिड टू अ प्रिंसेस, उनकी शादी एक राजकुमारी से हुई थी जिसका नाम क्या था, यशोधरा। हिज चैरिटीज नेम वॉज छन्ना, उनका जो सारथी था उसका नेम क्या था, छन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, कंप्लीट द गिवन टेबल बाय गिविंग प्रॉपर रीजंस आफ्टर रीडिंग द स्टोरी वन इज डन फॉर यू। यहाँ पर कुछ इंसिडेंट दिए हैं, हमें उनका रीजन बताना है। फर्स्ट, बुद्धिज्म इज स्टिल प्रिवलेंट इन द वर्ल्ड, बुद्धिज्म अभी भी पूरे देश में प्रचलित है, इसका रीजन क्या है, इट इज अ फेथ एंड रिलीजन, धर्म है, विश्वास है। सेकेंड, शुद्धोधना गेव हिम ऑल कम्फर्ट्स, बुद्ध के जो फादर थे उन्होंने उसे सारी सुविधाएं दी थी, क्यों, बिकॉज ही वॉज अ किंग, वो किंग थे, तभी अपने बच्चों को पूरे ऐशो आराम दे सकते थे। थर्ड, बुद्धा रियलाइज दैट देयर वॉज अ लॉट ऑफ सफरिंग्स इन द वर्ल्ड, बुद्धा को रियलाइज हुआ कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में बहुत सारी सफरिंग्स हैं। ही सॉ एन ओल्ड पुअर मैन, उन्होंने एक ओल्ड मैन देखा एंड पुअर मैन देखा था। नेक्स्ट, ही लेफ्ट होम, बुद्धा ने घर क्यों छोड़ दिया था, टू फाउंड अ वे टू पुट एन एंड टू द सफरिंग, सारे दुखों को दूर करने के लिए वो चाहते थे कि इसका आखिर कारण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, लेट अस आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर हमें बताना है। फर्स्ट, राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा के बारे में इंट्रोडक्शन बताना है। फर्स्ट, गौतम बुद्धा वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध बुद्ध धर्म के फाउंडर थे। सेकेंड, व्हाट फोर थिंग्स चेंज द कोर्स ऑफ बुद्धाज लाइफ, कौन सी चार चीजों ने बुद्ध की लाइफ को चेंज कर दिया था, तो आंसर इज अ सिक मैन, एन ओल्ड मैन, अ डेड मैन एंड एन एस्थेटिक चेंज बुद्धाज लाइफ, एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी, और डेड मैन मीन्स एक मरा हुआ आदमी, और एक सन्यासी, इन्होंने बुद्ध की लाइफ को चेंज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, Why did Siddhartha leave his house? सिद्धार्थ ने अपना घर Why did Siddhartha leave his house? सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों छोड़ा था? Answer is Siddhartha left his house to find out a way to put an end to the sufferings. क्योंकि वो सारे दुखों को दूर करना चाहते थे। Question number 4. Where did Buddha attain nirvana? बुद्धा को निर्वाण कहाँ मिला था? Answer is बुद्धा अटेन निर्वाणा इन बोध गया, उन्हें बोध गया में एनलाइटमेंट मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आंसर इज बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द डियर पार्क इन सारनाथ नियर वाराणसी, वाराणसी के सारनाथ के डियर पार्क में बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था। नाउ वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर ई, अनजस्ट इज द अपोजिट ऑफ जस्ट, जस्ट का अपोजिट क्या है, अनजस्ट। एड इन, इम और अन टू मेक द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, इनके हमें अपोजिट बनाना है और इनमें इन, इम और अन ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इनविजिबल, इनविजिबल, अनटाइडी, अनटाइडी, incomplete, incomplete, unwrap, unwrap, imperfect, imperfect. Now question number F. Question number F is find 10 verbs in this word search and circle them. यहाँ पर word search दिया है, इनमें से हमें find 10 verb find करनी है और write करना है। जैसे PEE के पीक, पीक मीन्स झांकना, आयरन, हैच, नॉडेड, पियर, ऐसे आपको 10 वर्ब्स फाइंड करना है। नाउ ग्रामर फन, एडजेक्टिव्स एंड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग अबाउट अ नाउन, एडजेक्टिव ऐसा वर्ड जो हमें नाउन के बारे में बताता है। एग्जाम्पल, रमन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, देखो रमन कैसा लड़का है, इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट। सेकेंड, अ ब्लैक वॉल्फ वॉज इन सर्च ऑफ फूड, एडजेक्टिव्स यूजुअली अपीयर बिफोर द नाउन्स दैट दे डिस्क्राइब, हमेशा एडजेक्टिव नाउन के पहले अपीयर होते हैं। एग्जाम्पल्स, द टाइगर हर्ड द लिटिल बॉय क्राइंग, अ ड्राइड परमिशन स्टॉप
his crying. In the above sentences, the word little describes boy and the word right describes permission. Sometimes adjectives can come after the nouns और कई बार adjective noun के बाद भी आते हैं. जैसे for example, the tiger was hungry. Tiger कैसा था? Hungry. The thief was afraid. When we want to compare two or more nouns, we use different forms of adjective. जब हम दो या दो से ज्यादा nouns को compare करते हैं तो हम अलग adjective का use करते हैं. For example, the little boy was loud. Later he was louder. He was the loudest boy in the village. If the adjective is short, we add er or est. Example, loud, louder, loudest. If the adjective is longer, अगर adjective बड़ा है तो we use more or most. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Now, question number G. Question number G is, given below are the usual or comparative forms of some adjectives. You have to write all the three forms of the adjectives. One has been done for you. यहाँ पर कुछ adjectives दिए हैं, इनके हमें three forms write करना है. Slow, slow, slower, slowest. Small, smaller, smallest. Cruel, crueler, cruelest. Wide, wider, widest. Tiny, tinier, tiniest. High, higher, highest. Happy, happier, happiest. Short, shorter, shortest. Deep, deeper, deepest. Close, closer, closest. Now, writing skills. Visit the website panchatantra.org, work in groups and find out various stories related to the life incidents of Buddha. Write any one story. So students, this is your homework. आपको बुद्ध के बारे में कोई भी एक स्टोरी, कोई एक घटना यहाँ पर राइट करना है. अगर आपको पता नहीं है तो आप panchatantra.org वेबसाइट से भी सर्च करके राइट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, योर लेसन 6 इज कंप्लीटेड. थैंक यू. हैव अ गुड डे.